नंबर आगे, 60 नंबर आ गए तेरे। नहीं नंबर आए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार से तो 10 नंबर ज्यादा ही आएंगे। पापा पिछली कह बार रहे तो हैं कि कुछ पेपर इजी आ गया, ये पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पेपर इजी आ गया तो 60 65 नंबर आ जाएंगे। वो तो सर पापा को लगता है, उसका क्या कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था, पेपर पेपर 60 65 ला रहा है, तब कह रहे हो तुम पेपर इजी आ गया। टफ आ जाता है तो सर 40 अभी आते हैं तो मेरे को पढ़ता नहीं चैलेंज है। दिया था तो हाँ, मैंने। पढ़ते नहीं है, पढ़ता नहीं है। ज़्यादा आ गए तो सर कह रहे बोर्ड में पेपर आ इजी आ जाएंगे, गया। सर बोर्ड में आ जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। चलो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक पेपर लेके आए हैं वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका का। क्या बात। तो वहाँ आज परीक्षा हुई थी अकाउंटेंसी की, सॉरी मैथमेटिक्स की। तो उसका पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप कहें तो पहले एमसीक्यू कर लें, पहले एमसीक्यू कर लेते हैं जरा। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे जरा। पहले सवाल का आंसर आप बताएंगे। पहले पार्ट का आंसर बताइए जरा आप। सर -2 पाई बाय 5। मैं जूम कर देता हूँ। चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे। यस, पहले का आंसर कितना आ जाएगा? -2 पाई बाय 5। यस, बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। लिख लीजिए, लिखिए सोल्यूशन ऑफ वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका 10। तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। रीजन पता है आपको? इसका आंसर आ जाएगा माइनस का। पता है मुझे, बताऊंगा बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैं करता हूँ बात जरा अभी। जरा बेटे, पहले सवाल का आंसर कितना आएगा? -2 पाई बाय 5। हाँ, राइट आंसर है। 10 10 के अंदर में क्या हमारे पास कल ही हम लोगों ने किया था, 10 की रेंज क्या जाती है बेटा? -5/2 से लेके क्या जाती है बेटा? -5/2 से लेके π/2 जाती है। लेकिन ये 3π/5 आ रहा है, ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? tan इनवर्स 10 पाई -2π/5 लिख सकते हैं हम लोग। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है। लिख लीजिए बेटा, इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। tan इनवर्स कितना होता है? -tan 2π/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2π/5 होंगी बेटा। गुस्सा आ जाता है सर आज वो। नहीं नहीं, और वो वाला कांड नहीं हुआ भी तुम्हारा, वो भी नहीं आना। सुनाई तो देता है भाई यहाँ भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। अच्छा, पहले का आंसर लिखिए सोल्यूशन ऑफ वेंकटेश्वर द्वारका। पहले का आंसर आ गया बी। पता नहीं है कि जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का क्या आंसर आएगा बताइए जरा। इन्हें एक बार देखिए बताइए, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी ऐसे नहीं मिलेगा। बताइए क्या आंसर आएगा। गलत है बेटा, आपके पास गलत है इसका आंसर। ये वो भी गलत है। हाँ, गलत है साहब। अब मुझे केवल उम्मीद रह गई है व्योम से, उससे व्योम से नहीं, नोवेज से। वो भी गलत है। 19 आंसर है इसका। अब बताइए, आपका ये हाल है, चारों ऑप्शन आपने ले लिए। ए इनवर्स क्या होगा पहली बात तो उसका? चलो चलो, हम मैं क्यों करूं, हाँ। करने दो बच्चों, करने दो बच्चों को।
रिधिमा कैसे हो बेटा? रिधिमा ये हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका का। ठीक है, हमारे स्कूल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बच्चों का निकल नहीं रहा है। आप थोड़ी हमारी हेल्प कर पाएंगे? दे वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालिए जरा, मैं टाइम दे रहा हूं। क्या करके देखते हैं एक बार। ए इनवर्स कितना आएगा पहली बात तो? 19, बच्चे 19 बता रहे हैं आप। आई डोंट नो कि 19 ही आ रहा है। इसका 1/19 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग? इनकी जगह बदलते हैं, इनके साइन बदलते हैं, पता है आपको? इनकी तो कितना आ जाएगा? ए इनवर्स कितना आ जाएगा पहली बात तो? ए इनवर्स कितना आ गया पहली बात तो? 1 अपॉन, ये आ गया 2 -4 -1/-19। और कितना आएगा बेटे? इनकी जगह बदल जाएगी। ऐसे होता नहीं होता? इनकी जगह बदलती है और इनके साइन बदलते हैं। अब मैंने क्या करा, यहां से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। कितना आंसर आ गया? ये माइनस से मल्टीप्लाई करा तो 1/19 कितना हो जाएगा? -2, 3, 5 और 2। ये है मेरे पास, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा ये? 1/19 -2, 3, 5, 2 इज इक्वल टू पी। ए आ गया, ये तो सेम आ गया। ये तो 1/19 वैल्यू आएगी। लेकिन सर आंसर की गलत है, सारे बच्चों को एक ही मार्क। हाँ सर, फिर तो 1/19। मैं 1/19 के साथ ही जाऊंगा फिर। जब ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर चल जाएगा। हाँ, 1/19 इज द राइट आंसर। वर्किंग नहीं होती ना, केवल ये भी दे। हाँ बेटा, क्या आंसर आएगा रिधिमा गोयल्स का? कितना? 1/19 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है दक्ष, आप ठीक है। फिटजी वाले की जय हो। ठीक है, ओके, 1/19 आएगा। करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। चले, मैं आगे चलूँ बेटा, कॉपी कर रहे हो अभी आप? नोवेश जी, हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देख के डर लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट है। वाइट ट्रांसपोज तो होता है ए n -1 होता है। अच्छा, क्या आंसर आएगा इसका बताइए? ए क्यूब हो जाएगा ना। दक्ष, रिधिमा बताइए। सर 2 मिनट। डी होगा सर। डी ऑप्शन है, 2 + 0 + 2 + 3 को रूट होगा पर क्या 2023। क्या आंसर आएगा इसका?
एक आंसर दिया कोई बात नहीं नोवेश जी। रिधिमा गोयल, हाँ जीरो इसका राइट आंसर है। अच्छा जीरो कैसे आ रहा है बता जरा एक बार दक्ष। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इसका जब मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो 0 ही आ रहा है, तो इसको भी 7 तो करो 0 ही आ रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो, अच्छा इसका मतलब कहना चाहते हो जो मोड होता है ना डिटरमिनेंट, बस वो निकालना है। अच्छा, ये होगा हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना जीरो आ रहा है आपका, कैसे जीरो आ रहा है बताना जरा। सर -22 इनटू दिस होगा, फिर नहीं आपने जीरो के थ्रू एक्सपेंड किया इसको, तो ये गया ये गया, इसको तो 0 हो गया है। ये तो जीरो ही हो गया। 22 के अगेंस्ट किया तो क्या आएगा देखो 20, ये तो फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस करोगे, ये तो माइनस ये माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 2022, हाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसके थ्रू करा ये गया 22 into 20 तो ये तो फिर जीरो नहीं बनेगा। तो एक सेकंड, आपने कैसे कह दिया। रिधिमा गोयल आप बताएं, रिधिमा गोयल आप बताएं आपने क्या कह रहा उसमें। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? a minus 1 नहीं रिधिमा आप बताएं आपने क्या तरीका लगाया था इसमें। तो जीरो कहाँ आ रहा है देखो दोबारा कैलकुलेट करके, तो जीरो तो नहीं आ रहा। ये डायगोनली कर दिया क्या इन्होंने? नहीं थोड़ी हो रहा है। एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालना क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट हाँ लेंदी वाली तो जीरो तो नहीं आ रहा ना। तो रिधिमा गोयल आप कैसे कंक्लूजन पाया कि जीरो आएगा इसका। और कुछ नहीं हो सकता। चलो ये बड़ी स्मार्ट है तो मामले में ये ना, सर क्रॉस ये देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये हो जाएगा, हाँ ये देखते हैं कैसे करें। यहां पे आप देखिए ये जो मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्या, देखो जरा ये जीरो आ रहा है और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -22 जीरो आ रहा है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसा आ रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ये जो मैट्रिक्स है। अगर आप निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है। ए डैश इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, माइनस से दे रखा है आपको, क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। वैसे डिटरमिनेंट आना तो जीरो ही चाहिए वैसे तो इस केस में क्या होगा, वैसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये। और ये भी हम एक ट्रेंड निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा जीरो ही। लेकिन मैं उसको सॉल्व करके देखो जीरो क्यों नहीं आ रहा। वो डिटरमिनेंट निकालो तो 0 आ रहा है। लेकिन अभी तो निकाला तो कहाँ है हमारा, सर ये हमने माइनस माइनस -22 2022 इंटरमीडिएट करो तो उधर भी एक माइनस आ आएगा। रहा है। तो प्लस का 2023 का स्क्वायर आ रहा है ना, हमने इसके थ्रू करा ना 22 के थ्रू, ये गया ये तो जीरो हो गया, तो आ गया 22 इंटू कितना आ गया 2022 इंटू 2023 आया, बाहर माइनस भी आ गया। चलो फिर ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस आ गया 2022 के थ्रू किया तो आ जाएगा, हाँ ये कट पिट के वो सेम साइन आ जाएगा। हाँ आ रहा नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, विल गो द ऑप्शन ए। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए जरा। ऑर्थोगोनल क्या आता है, साइंस वालों को तो पता होगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। हाँ ऑर्थोगोनल 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बताइए कि क्या वैल्यू होगी। हाँ तो क्या फॉर्मूला लगता है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, ये A1 है, ये B1 है, C1 है, A2 है, अच्छा ये अपॉन में B2 है, C2 इज इक्वल टू 0 करके बताइए जरा कितना आएगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक मजे लिए इसमें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्यों ले, हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x-1 होना चाहिए, तो अपॉन में -3 आ जाएगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। और बाकी अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा अपॉन में -5 आ जाएगा।
y का तो 1 ही मान ले, चलो ठीक है। हाँ ये मतलब ये आ जाएगा, ये a1 हो जाएगा -3, ये 12 करके दिखाई, मैं नहीं करूंगा बस। रिधिमा बताइए क्या आंसर आएगा फिर आपका। गलत जवाब है आपका, तभी तो गलत है। मैं नहीं करूंगा बेटा, आप करो, क्योंकि ये अब -3 × 3 अल्फा करोगे आप। -5 ही लिया ना। सर रुक जाओ सर, मैं -5 आएगा 6 में। नहीं 6 तुम भाई कर लो सॉल्व यार। सर ये इस बच्ची की बात अब मत सुनो सर। नोवेश बता कितना आएगा। बच्चा 3 घंटे में कितना प्रेशर झेलेगा। -10/7। आपका आंसर बिल्कुल सही है, कुछ सीख के तो गए, अब आप कुछ सीखा ना आज। दक्ष कितना आ रहा है बेटा। सर इसका नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आएगा, रिधिमा तेरा आंसर कितना आया। ये देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। आप इसका कितना है मेरे पास देखो जरा, इसका हमारे पास -3 है, ये 3 अल्फा है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 अल्फा, ये 2 अल्फा है और ये अपॉन में 1 है, तो कितना आ गया 2 अल्फा, ये 2 है, ये -5 है, तो -10 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया -sin अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/7, तो बी इज द राइट आंसर। लिखिए सोल्यूशन में, लिखिए फोर्थ का बी। बेटे वर्किंग करना बेटा, हाथ चला, तो आंसर क्यों नहीं बताया फिर आपने। अच्छा तो -10/7 आएगा। रिधिमा ठीक है। अरे सर ये भी हो जाएगा। दक्ष हो गया, समझ में आ गया। यस सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है। एरिया, मैं ठीक है, नहीं 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 ठीक है, बताओ। किससे भी कर सकते हैं मतलब, हाँ हाँ अब सिंपल वाला करो ना, आप जो भी करो किसी भी करो। देखते हैं जरा, 3 आ रहा है। अब तुम प्रेशर में 3 मत बोल देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर नहीं सॉरी 9 है, सॉरी 0 क्यों होगी, 1/2 कितना आएगा x1 y1 इजिकल टू प्लस माइनस लोगे आप, +-9 लोगे यहाँ पे। सर बाहर अच्छा ट्रायंगल में फॉर्मूले तो आ गए। 6 आ रही है वैल्यू आपकी। नहीं बेटा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू निकालते समय +- दोनों लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब एरिया निकालेंगे तो हम कंसीडर पॉजिटिव करेंगे, वैल्यू तो 9 और -9 दोनों आ सकती है। इससे क्या 2 वैल्यू आ रही है क्या आपकी, +- साइन दोनों लेके भी। माइनस के ऑप्शन नहीं होंगे। अच्छा +3 और -3 आ रही होगी, तो लेकिन ऑप्शन इन्होंने 3 की दे रखे, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं पूरा सॉल्व करूंगा, हो गया है। कितनी वैल्यू आएगी इसकी 3। नहीं -6 दे रखी हो तो -6 आग आ रही है, अगर दोनों वैल्यू दे रखी है तो क्वेश्चन गलत है फिर वो। हाँ मतलब आप समझ रहे हो, ऑप्शन हिसाब से देंगे ना सेट करके, तो या फिर A एंड B बोथ आ जाएगा, आप ऐसे लिख के आएंगे। अगर बोर्ड में ऐसा सवाल आ जाता है कि दोनों ऑप्शन दे रखी हो, लेकिन ये वो क्वेश्चन गलत हो गया ना। आप देखो ना 3 और -3 दोनों पॉसिबल है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके स्कूल में भी आया था सर, सेम। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड बी, दिस इज 0। ए वेक्टर का बी वेक्टर में प्रोजेक्शन क्या होता है। नहीं, ए डॉट बी अपॉन, तो अब ये इन्होंने 0 दे रखा है, तो ये 0 हो गया, तो इनडायरेक्टली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 करोगे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करना है डायरेक्टली। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अल्फा नहीं, हाँ अल्फा की वैल्यू
माइनस -2/3। देखते हैं जरा, भी देखते हैं बाकी बच्चे क्या बताते हैं। सर -2/3 अब तो हवा चल पड़ी है -2/3 की। तो -2/3 द राइट आंसर। करा कैसे हम लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग को, i इंटू आई, 2 हो गया, -2, जे कहाँ है, जे है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 हो गया वो, और 3k प्लस अल्फा तो कितना हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। दोबारा देखते हैं, हमने क्या करा बेटा, ए डॉट भी करते हैं ना, तो आई को आई से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। अब यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे जे का 0 है ही नहीं है, तो वो 0 ही हो गया। यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है, 3, यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा, तो 3 अल्फा हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो, तो फिर सॉल्व कर लिया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। देखो अगर आपको प्रोसेस आती होगी ना, तो आप बाकी सवाल भी कर पाएंगे। सर वेक्टर ऐसा था कि मैंने इस पे काफी टाइम लगा, मैं दरवाजे पे पूरा चौक से लिख लिया, तो फॉर्मूला सब कुछ कर लिया था, एंड में जाके वहां पे कंफ्यूज हो गया, कोई चौथी पे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से चलिए आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां। जल्दी जल्दी कहते हैं चौक तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है इसका, राइट का टेराइड, मैग्नेटिक डिपोल क्या होता है, डिपोल, अरे यार मैथ्स पढ़ लो जरा। दक्ष बताओ उसका आंसर क्या आएगा 7th का। सर निकाल रहा हूँ 2 मिनट। ओ एक में होता है, देख आगे प्लीज 7th क्वेश्चन, क्लास का देखो ना, हम खराब करते हैं इसी का, जब से आई है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। पिछली क्लास का बताना जरा, एक बार ग्राफ दिखाना, पढ़ ले, क्या मजे नहीं थे, तुमने था आएंगे तब वीडियो तो नहीं करेगा उसकी नहीं वीडियो नहीं है बढ़िया। यार कितना ग्राफ, और 20 मिनट में तो आ ही गया, 20-25 मिनट तू भी तो अपने बच्चों में ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, कौन सा, सर डी आ रहा है। इसका सी आ रहा है, उसका डी आ रहा है, देखते हैं अभी। जाओ कर लो, खुद तो कर लो, मुझे समझ नहीं आया बेटा इसका, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तरफ कर लेंगे सर, बचेगा करो करो करो। अच्छा हाफ लगाना भूल गया शायद आप, है ना, सर मैं बोलता ठीक होगा सर, एक बार कर लीजिए आप बेटा। एमसीक्यू से आपको नॉलेज बहुत मिलती है। कितना आ रहा है, 1/2 भी लगाया हुआ ना, डी आ गया, डी को लॉक कर दे बेटा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो कॉमन सेंस से बता दीजिए,
कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। सर इसका आंसर सी है। देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। वो ऐसे expand अरे cos theta करते हैं सर, cos theta करते हैं इनमें। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। ए बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। आप क्या कहेंगे रिधिमा, क्या आंसर आ रहा है आपका? रिधिमा तो डी होगा तो आपका आंसर रिधिमा गलत है। सी इज द राइट आंसर। क्यों? ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? देखिए इसको बेटा इस तरह से लिखेंगे ना बेटा हम लोग। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आपने सही कहा। स्क्वायर इंटू में क्या आएगा? पूरे का स्क्वायर है तो लिखते हो ऐसे। तो यहाँ ए के मॉडुलस का स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली बचेगा कितना? यही बचेगा। साइन के साथ लेंगे बेटे मैग्नीट्यूड के, मतलब वही निकलता है, लेकिन आंसर अप्रोप्रिएट ये होगा। आप तो बात ही अलग है आपके सर। बस क्योंकि याद नहीं रहता, मेरे को पता चल जाता है। ठीक है रिधिमा? यस सर। चले, हो गया सबका? हो गया ना बेटा? नोवेश हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए जरा, बताओ। कंफर्म बताइए, कंफर्म बता। पाई पाई बाय एक जगह पे और गलत तो इसी का जी ट्यूशन छोड़ देंगी क्या मैथ छोड़ देंगी? गोयल साहब आप बताइए क्या होगा? सही कह रही है, ये पाई बाय 3 होगा। क्यों होगा? देखिए ए डॉट बी क्या होता है? प्लीज बेटा थोड़ा सीरियसली लें जरा चीजों को। इनटू क्या है? कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे को? 2√3 दे रखी थी और ये वैल्यू आपको दे रखी थी √3 और 4 कट गया 1/2 आ गई। साइन के अंदर 1 वैल्यू किसकी वैल्यू होती है? कॉस के अंदर 60 डिग्री की होती है। तो पाई बाय 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है इसका। भी देखते हैं बाकी बच्चे क्या गए। मैं दिखा देता हूँ। रिधिमा गोयल, अरे डी लग रहा है, पर डी गलत भी लग रहा है। अच्छा डी नहीं, और फिर मैजिक करना। नहीं सब बच्चे एनिमल देखने गए हैं। आज ये इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन कौन पढ़ता है सर? तो मतलब अब उसका मैथ्स का पेपर हो गया, उसका नशा कर रहा है ना, दिया ना नहीं लाया। ओके तो सर काफी सारे काम ड्यूटी कर दिया सर एक्चुअली देखो बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे जब तक खुद नहीं पढ़ेगा आप कितना ही पढ़ा लो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ। अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी नहीं तू चुप रहे बेटे, जब बड़े आदमी बोलते हैं ना। दोनों क्या कर रहे थे? डिवैल्यूएशन का गेन क्रेडिट साइड में निकाल रहे थे। ट्रिपल और यार मेरा तो तैयार मतलब चलो क्या आंसर आएगा इसका? सर जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे कोई बात हाँ खुद पढ़ेंगे तभी फायदा। सर इतने पेपर दे दिए, सॉल्व करके आओ। अच्छा देखिए इसका आंसर जो आएगा देखते हैं, भैया ने ठीक कहा गलत कहा। ये कौन सी इक्वेशन है पहली बात तो? अब तो यार बार बार बदल रहा है, कभी डी कभी ए। देखते हैं, लास्ट है। अच्छा देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 - x² से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा बेटा? dy/dx इज इक्वल टू dy/dx माइनस xy अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू 1/1 - x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर pdx होता है। p कितना हमारे पास यहाँ वहां पे बेटा? p है -1/-
माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना है हमारे को, तो यहां पे इसको टी मानेंगे हम लोग। मैं जुगाड़ कर लूं सीधा। अपने पेपर तो खत्म हो रहे हैं, कहीं और चीज खोलोगे? सर खत्म कभी नहीं होगा सर ये। नहीं नहीं, ये ऐसा करके सर खत्म होने से पहले दूसरा प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा सबका। हमने गारंटी ली, हमने फर्स्ट प्री बोर्ड की गारंटी ली है। जो फेल होंगे तो वही देंगे सेकंड। मैंने तो बोला कोई नहीं जाएगा ये सेकंड प्री बोर्ड देने जो पास हो गया। अब रिद्धि जैसे प्री बोर्ड क्या करोगे आप सेकंड लेके? वो तो लेना ही, सबका मैंडेटरी होता है सबके लिए। मैं नहीं दे दूंगा, मैं कहूंगा जाओ आपका भी सेकंड में कर देना अलग से। आ जाओ बेटा लगाते हैं। ये आ गया हमारे पास, रोक दो मुझे। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको टी मानेंगे हम लोग, नीचे वाले को टी मान लिया तो उसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा नहीं आ रहा, -2x। तो क्या हो जाएगा ये e की पावर माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और हाफ आगे था ही। अब ये हाफ माइनस तो हट ही गया था, सॉरी माइनस तो हट ही गया था, हाफ आ गया। अब ये हाफ को आगे ले जाएंगे, ई लॉग कट जाएगा, ई लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो कितना बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आएगा। हाँ 5 तारीख से शुरू हो गए। 5 जनवरी। हाँ इतनी लेट? तो 29 को तो फेयरवेल है। नहीं वही सही कर रहा है भाई। हमारे तो अभी 18 की छुट्टी है, हमारे 4 की बोर्ड। चलो क्या कर सकते हैं। तो हमारा क्रिसमस लेके, फेयरवेल लेके, न्यू ईयर लेके सब लपेट दिया। रोक नहीं सकते थे। भी ले लो। चलिए चलिए आगे, कॉपी कर रहे हैं, भी कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की और आगे बढ़ेंगे। रुक जा भाई रुक जा, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है। वो पीछे गई थी, तुम्हें पता है बोर्ड का मैं बेसिक काम कहते 27 मार्च। एक बच्चा कहता और मैम होली भी है 25 को, तो मैम उस पर चढ़ गई, तुम्हारी हिम्मत कर गई होली का नाम लेने की। होली भूल जाओ, 12वीं के अंदर हो तुम, पक्के रंग मत लगाना वगैरह वगैरह। बच्चा मैं 11वें का आंसर देखिए क्या आएगा। 11वें का आंसर बताओ। No, sir. Most of the children are not interested to run offline classes. All classes in online mode till 26 September. किसने बोला? मैंने बोल दिया। अच्छा अपना नाम सिंगुलर सर्वर पढ़ रहे हो। सर्कुलर ही तो है सतीश अकाउंट क्लासेस का। हाँ हाँ क्या आएगा बेटा, 1/2। पता नहीं, मेरे को नहीं पता 1/2 आएगा नहीं आएगा। लगे हो विद्वान लोगों की टीम लगी हुई है यहाँ। हाँ चल रहे होंगे नहीं चल रहे भाई, मैं पेपर चल रहे थे, नहीं चल रहे। बच्चा सर खुद पढ़ता है इन दिनों में। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। अभी तक मेरे पास आंसर नहीं मिला मुझे। रुक जा। रिधिमा आपका आंसर कितना है। तो वो कह रही है कि वीरवार को भी ले लेना क्लास, डबल क्लास। मैं कहीं नहीं होती क्लास। मेरी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। सर मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं, क्या खुद ही रहती कहती है एक क्लास कैंसिल करता हूँ, 3 क्लास कैंसिल करने का मन करता है। और वो ऐसे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन डिवाइडर आ रहा है। हाँ वो तो सही है। पी इंटरसेक्शन भी डिवाइडर माइनस। रिधिमा कितना आंसर आया बेटा। चलो मैं करता हूँ। रुक जाओ, मैं 1 मिनट रुक जाओ। कैसे निकाला आपने बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने। पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस। चलिए आगे बताइए क्या करा आपने फिर।
पी देखो, पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है आपको, 4/5, पी ए कितना है, हाँ कोई बात कोई, आप कह रहे हो कि मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा पी ए इंटरसेक्शन बी वाला, ए ऑब्लिक बी वाला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो आपके पास पी बी कितना दे रखा है, आपको दे रखा है पी बी 3/5 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, कितना आएगा 3/5 इंटू ये कितना दे रखा था 1/2, तो 3/10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, पी बी कितना दे रखा था 3/5 और ये कितना आ गया था 3/10 आ गया था। सॉल्व करो कितना आ रहा है, ऐसे किया था आपने बेटा दक्ष, हाँ। बेटा 10 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से, सेम पासवर्ड है, सेम सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। पर थोड़ी जूम करना, ग्राफ में वो नहीं दिख रही वैल्यू। कैंसिल तो कैंसिल। आप पीडीएफ घर पे खोल सकते हो, मैंने भेजी हुई है ग्रुप में बेटा। ए पॉइंट है 20 और 80, बी पॉइंट है 40 और 160, सी पॉइंट है 20 और 180। ये क्वेश्चन वही है, हेलीकॉप्टर वाला सवाल है ये, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो भाई तुम, हाँ तो कितना आएगा मेरे को नहीं पता। रिधिमा क्या आंसर आ रहा है, नहीं सी पॉइंट आ रहा है या सी ए आ रहा है, ये राइट आंसर है सी। नहीं पता आपको समझाने के लिए, ऐसे थोड़ी दे देंगे, वहां फिगर की जरूरत नहीं थी हमारे को वैसे। तो 40 और ये सेम क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्लास के कितने पैसेंजर होंगे 40 और इकोनॉमिक क्लास के कितने पैसेंजर होते हैं 160। एनसीईआरटी का सवाल था ये। अच्छा ये बताइए अब जरा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल कर लीजिए। How did degree? अच्छा अरे डिग्री सर क्योंकि वहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर लिखा है, ऑर्डर 2 है, सॉरी मैम ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, उन्होंने डिग्री पूछी है भाई, डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर तुमने बुला दी दोस्तों कंफ्यूज हो गए। नहीं और वो ऑर्डर सर डिग्री डिग्री वही तो होता है जो dy अपॉन dx का होता है। नहीं d2/dx² तो ये तो ऑर्डर कहलाता है, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। हाँ क्या आएगा बेटा, डिग्री कितनी आएगी इसकी बेटे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ रहा है बेटा, इसका क्यूब भी खोल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मतलब नहीं था, मैं तो d2/dx² की पावर देखनी है ना बेटा, हमें इसकी पावर देखनी है ना बेटा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, और डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए आ जाएगा। हाँ चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, कोई बात मैं कर रहा हूँ। 14 क्वेश्चन देखिए जरा, मैं करता हूँ। बताइए क्या आएगा। यस द राइट आंसर इज 0। अगर ऑड फंक्शन होता है हमारे पास तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 नहीं आती। अब x³ भी ऑड हो जाएगा, नहीं 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 सॉरी एक मिनट कर रहे हैं,
मेरा आंसर पता है कितना आएगा? मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर 2 आना फिर गलत है, इसमें लग रहा है। हाँ, डी मैं- 2 आना तो मेरा डी मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है बी या डी डी। डी या- एक बार कर दो ना एक बार कर लेते हैं ना, देखो ये देखो ना, एक्स क्यूब हो गया, एक्स कॉस एक्स हो गया, और ये हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ऑड फंक्शन हो गया। बच्चा कितना हमारे पास? 1 बच्चा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स होता है और -π/2 से π/2, π/2 प्लस π/2, पाई नहीं आएगा आंसर, फिर गड़बड़ है। रिधिमा कितना आया आपका? देखो वो ऑड फंक्शन का फिर से बताना क्या सर और वही अच्छा सर वो क्योंकि पावर ऑड है इसलिए ना हाँ, पर इंटीग्रेशन तो हो जाती है फिर भी x की पावर 4 और अपॉन 4 अरे क्योंकि π/2 से -π/2 है ना a से -a जो होता था ये प्रॉपर्टी होती थी ना बेटे, -a से a fx dx, इसका आंसर 0 आता है अगर फंक्शन ऑड होता है, यानी कि अगर फंक्शन में x की जगह -x पुट करने में फंक्शन का साइन बदल जाए। क्योंकि देखो x की जगह -x पुट करेंगे, -x का क्यूब आएगा, फंक्शन का साइन बदल गया। x cos x में करेंगे, cos पे इफेक्ट नहीं आता लेकिन x पे आता है, और यहाँ पे भी x की जगह -x पुट करेंगे तो माइनस का tan x आ जाएगा, और -tan x की पावर 5 है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो सबका 0 हो जाता है। लेकिन 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा ना, 1 तो ऑड फंक्शन थोड़ी है। नहीं नहीं, इसको नहीं, ये तो ऑड फंक्शन ही हो गया हमारे पास। 1 का इंटीग्रेशन 1 तो कांस्टेंट हो गया ना, देखो ना आप, ये है हमारे पास फंक्शन है x³ प्लस x cos x प्लस tan⁵5x, ये मेरे पास एक फंक्शन था। अब मैंने क्या निकाला? x की जगह -x पुट करा तो क्या आएगा? -x का क्यूब आएगा प्लस -x cos -x प्लस tan⁵5 x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -x³ -x cos x माइनस tan⁵5x। तो फंक्शन का माइनस कॉमन लोगे तो फंक्शन का साइन नहीं बदल गया, तो ये मेरा ऑड फंक्शन नहीं बन गया। पर अगर क्योंकि कॉस पे तो माइनस का इफेक्ट नहीं आता ना बेटे, कॉस और सेक हीट होते हैं, तो ये माइनस आ गया मेरे पास फंक्शन, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया ये, और लेकिन 1 के साथ तो आएगा आएगा। दीदी समझ में आया क्वेश्चन नंबर 14 का डी आएगा। कोई बात, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। बताइए, सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें गेहूं भर रहे हैं हम लोग, मतलब वीट भर रहे हैं, तो वीट भरने की जो स्पीड है वो कितनी है? 314 क्यूबिक पर आवर। रेडियस कितनी है टैंक की? और देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट दैट, क्योंकि डेप्थ किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है? डेप्थ का मतलब उसकी हाइट। आप करिए जरा, दक्ष बताओ क्या आएगा? नहीं डिवाइड करो तो पहले तो वॉल्यूम तो लेट भी तो करना पड़ेगा ना बेटा आपको। लेट क्या करोगे? v इक्वल टू कितना लेके चलोगे आप? πr² h लिखोगे आप, निकालो आप जरा। और r कितना दे दिया उन्होंने हमारे को बाद में? ये तो पहले क्या निकालोगे? dv/dt टाइम के साथ करेंगे ना, लेकिन फंक्शन तो 2 वेरिएबल में है हमारे पास। कहाँ दे रखी है रेडियस कौन सा? अच्छा, इक्वल टू पाई, आप r² रहने दे रहे हो उसको, dh/dt कर रहे हो आप,
क्या? आरसी 10 मीटर दी हुई है। हाँ तो अभी अगली स्टेप में पुट करूंगा ना मैं। ये कितना दे दिया आपको फिर? dv/dt कितना दे रखा है आपको? देखते हैं बेटा। 314 आ गया, पाई की जगह कितना आ गया? 314 आ गया। आर कितना दे रखा है आपको? 10 का स्क्वायर हो गया, 1/100 आ गया है तो। अच्छा 3.14 होता है तो 1 आ जाएगा। तो यस 1 इज द राइट आंसर, 1 मीटर पर आवर। उसमें ऐसे बिना 10 मीटर दी हुई पड़ता है तो 314 उससे भी होता है बिना के साथ। पाई की वैल्यू पुट कर दी ना बेटा मैंने। 3.14 ओह माय गॉड जीनियस। हाँ जी बेटा, एसिड साइड पे आता है। रिधिमा क्या आंसर आएगा फिर इसका? ए आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा 15 का, ठीक है ना। आगे चलिए 16 देखिए जरा। ये तो पिछली क्लास में भी किया था हम लोगों ने। नहीं, वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है दो कॉर्नर पॉइंट पे आ जाए, जैसे कोई भी आपने ये मान लो कोई भी डायग्राम है, यहां पे और यहां दो जगह मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अगर एक लाइन के दो पॉइंट पे आ जाए तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते होंगे उन सब पे आएगी, तो इनफाइनाइट आएगी। कल भी किया था हम लोगों ने, तभी तो कहते हैं करने का फायदा होता है। अगर हमने 5-6 पेपर के भी डिस्कस कर लिए ना, आपके बोर्ड में 20 में से 15 एमसीक्यू सही हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि यही सवाल आते हैं घूम फिर के। कोई टेक्निकल नहीं कर रहे हम लोग, नहीं करा, वो भी करना है डिस्कस। बोर्ड का नहीं, सैंपल पेपर, मतलब बोर्ड का पेपर कहाँ आ गया? ये भी अच्छा सवाल है, पढ़ो जरा। एक मिनट बताते हैं बेटा। ये हमने कब इसका आंसर ए है, क्योंकि इसका आंसर ए है, इसको भी रट्टा पड़ा है, दोनों को रट्टा पड़ा है। क्योंकि देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालिए कंटेनिंग 1, अगर एक नंबर 1 लोगे तो इनका डिफरेंस आपको मल्टीपल ऑफ 4 लेना है ना। एक नंबर 1 लोगे तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा? 5, फिर कितना 9, फिर 13, लेकिन 13 चला जाता है, रेंज के बाहर चला जाता है। तो हाँ एनसीईआरटी में 159 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एनसीईआरटी का ही है। नहीं क्योंकि सर समझ नहीं आया सर आइए डिटरमिनेंट तो निकल के आता है, डेटा की वैल्यू तो पता चलेगा। क्योंकि हम ऐसे तो करते हैं, पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं हम लोग, और फिर इसका क्या लिखते हैं हम लोग? को फैक्टर लिखते हैं। मैंने माइनर निकाल के को फैक्टर, तो a11 ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 ही आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए असर्शन रीजनिंग करते हैं। ए कह रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी कह रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए सच्चा है बी झूठा है, ए झूठा है बी सच्चा है। नहीं देखो जरा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, आप dx/dt निकालो, dy/dt निकालो, फिर dy/dx निकलेगा, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। बहुत करिए। आंसर क्या आएगा? हाँ क्योंकि देखो ये बात तो गलत ही है, क्या स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ देखो देखो घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये बात तो गलत हो गई। तो गलत हो गई तो इसका मतलब ये ओके हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 19 का? सी आ जाएगा। अच्छा 20वां देखिए, 20वां कहाँ है? हाँ 20वां देखो जरा।
नहीं नो बोथ ए एंड बी है आई एग्री विद शिवम सर बी है आई एम 20वें का बी है सी बी बी है बी पे देखो पहली बात तो असर्शन ठीक है कि नहीं है, ए इनवर्स तो बी का इनवर्स इनटू ए के इनवर्स का, तो ये बात तो सही हो गई। अब दूसरी बात और चेक करनी है हमारे को, ए बी का इनवर्स एंड ए के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? सर बी हो गया ना, तो कनेक्शन क्या है बीच में बी है सर, ये सर बी है सर, आंसर की में देख लो क्या आंसर होगा? पर मेरी आंसर की कुछ और कह रही है। सर बी नहीं ये आंसर की तो कुछ और ही कह रही है, लेकिन हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। मैं नहीं बताऊंगा आंसर की क्या कह रही है। आपको असर्शन ठीक है? सर दोनों सही है, ए और बी में ए सर ये बात ठीक है, असर्शन ये है, रीजन ये है, और सही सर क्योंकि रीजन के अंदर रीजन लिखा है सर। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? ए सर चलिए ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ हूं फिर। बी साइड के शट डाउन करना है से हाँ तो शट डाउन एंड रीस्टार्ट करना। अच्छा ये अपडेट आए हुए हैं ना, नहीं तो फिर अपडेट लेगा। मैं करता हूँ, चलो ठीक है, फिर हम आज इतने ही करते हैं। सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस हो गए, बाकी पेपर आप करके आएंगे। थोड़ी जल्दी क्लास खत्म हो बेटा जब पढ़ते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता सर। सही बात आज ग्राफ नहीं बनाए थे ना इसलिए। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। वास्तुशास्त्र सर आपने आगे पूरी खराब कर दिया था, पता है आपको हम क्या कमेंट मार रहे थे, आप कहाँ चले गए थे।